नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यूपीपी यूपीएसआई एसएससी जीडी वीडियो लेखपाल और अन्य उपयोगी परीक्षाओं में भाषा एक भाषा का बहुत ही उपयोग होता है। चाहे आप अंग्रेजी में परीक्षा दीजिए चाहे हिंदी में परीक्षा दीजिए, और उसका एक सेशन होता है जो लगभग 20-25 क्वेश्चन से अधिक आते हैं। यूपीपी में लगभग 38 क्वेश्चन, ऐसे यूपीएसआई में लगभग 50 क्वेश्चन आता है, एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन, ऐसे सब में उसका एक सेशन है हिंदी सेशन, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आना आवश्यक हो जाता है। तो उसके बारे में हम आज अपने इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और शेयर दोनों कर दीजिएगा। हम लोग हिंदी को बहुत ही सरल मानते हैं, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये गलत है। आप लोग हिंदी पर भी ध्यान दीजिए, उतना ही ध्यान दीजिए जितना अन्य विषयों पर ध्यान देते हैं। और आज से हमारा जो वीडियो अपलोड हो रहा है आप लोग पूरा देखिए, जिससे आप लोगों को फायदा हो। आगे अब चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा भाषा। तो जो हमारा हिंदी आता है इसी के अंतर्गत आती है, भाषा के अंतर्गत आती है। तो भाषा सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाषा। तो भाषा का जो अर्थ होता है, वैसे तो भाषा जो है हमारा संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। किससे लिया गया है? भाष धातु से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है कहना या बोलना, कहना या बोलना। तो भाषा जो होती है हमारी वो भाष धातु से है, और इसका कहना होता है, इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। दूसरा हमारा इसकी परिभाषा होती है, भाषा शब्दों का वह मिलन है जिससे कोई मनुष्य अपने बात दूसरे से बता सकता है। तो भाषा इसका कहेंगे, लिखेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे? भाषा शब्दों का वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने भावों को दूसरों से अभिव्यक्त करता है। तो भाषा को हम लोग जानेंगे। तो भाषा का जो परिभाषा हुई, भाषा शब्दों का वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने बात को दूसरों से करते हैं। जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं आपसे, ये भी एक भाषा ही है। तो हम भाषा है, तो आगे बढ़ते हैं लोग, अभी भाषा के बारे में जान रहे हैं। तो भाषा जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। भाषा हमारी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली हमारी भाषा के रूप होता है हमारा मौखिक। पहला होगा हमारा मौखिक, इसे हम लोग कहते हैं कथित भी कहते हैं, कथित से भी आ जाता है मौखिक। दूसरा होता है हमारा लिखित। दूसरा क्या होता है? हमारा लिखित होता है। तो भाषा हमारा दो प्रकार की हुई, मौखिक हुई और लिखित हुई। जैसे कुछ बातें होती हैं जो पहले के आदमी होते थे जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो अपनी बातें कैसे करते थे? मौखिक करते थे। आपस में बातचीत हो गई और खत्म हो गई। लेकिन कुछ चीजें होती हैं बहुत ही जरूरी होती हैं, जैसे आप लोगों को इस वीडियो में जो अच्छे लगे, सुन भी रहे हैं तो मौखिक हो गया। अगर उसमें जो अच्छा लगे उसको आप लोग लिख लेंगे, नोट बना लेंगे, तो हो जाएगा हमारा लिखित हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है भाषा के कुछ रूप होते हैं। भाषा के हमारे कुछ रूप होते हैं, तो ये 3 प्रकार के लगभग होते हैं। तो पहला होता है हमारा बोलियां। पहला क्या होता है हमारा?
परिनिष्ठित भाषा, और तीसरा होती है हमारी राष्ट्रभाषा। देखिए इसके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लीजिए, कभी मान के चलो पेपर पूछ लेता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस भाषा के 3 रूप होते हैं, ये रूप हैं इसके, भाषा के रूप हैं। तो पहले क्या है, बोलियां हैं, दूसरा हमारा परिनिष्ठित भाषा है, तीसरा हमारा राष्ट्रभाषा है। तो जो बोलियां होती हैं ये कहीं एक समुदाय में बोली जाती हैं या किन्हीं कुछ दूर में भी बोली जाती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, बोलियां कहते हैं। जैसे अवधी हो गया, मगही हो गया, ब्रजभाषा, ये सब क्या है, हमारी बोलियां हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग परिनिष्ठित भाषा। जो परिनिष्ठित भाषा होती है वो व्याकरण निष्ठ होती है। किसमें होती है, हमारी व्याकरण निष्ठ होती है। अर्थात जो भाषा एक व्याकरण के अनुसार बोली जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिनिष्ठित भाषा अर्थात व्याकरण निष्ठ भाषा। इसका काम क्या होता है, जैसे हमारी बुक लिखने में और कुछ राजनीतिक कार्यों में या सरकारी कार्यों में जो कामें होती हैं, भाषाओं का यूज होता है, वो परिनिष्ठित भाषा होती है। लेकिन अगला आता है हमारा तीसरा होता है हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो होती है जैसे बहुत बड़े समुदाय में जो भाषा यूज की जाती है, बहुत से बड़े विस्तृत भाषा समुदाय में यूज जो की जाती है उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हम लोग भारतीय हैं, तो भारतीयों की जो हमारी भाषा है राष्ट्रभाषा हिंदी है, और हमारे यूपी की भी भाषा जो है हिंदी है। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद आता है हमारे पास लिपि आती है। क्या आते हैं, लिपि आते हैं। तो लिपि से पहले भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान देते हैं। तो पहला आता है हम लोग ध्वनि। क्या आता है हमारा, ध्वनि। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो ध्वनि होगा। ध्वनि का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। अब जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको बहुत ही हम लोग बोल दिए, ध्वनि बहुत दूर तक जाते भी नहीं है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्वनि के बाद आती है हमारी वर्ण। क्या आती है हमारा, वर्ण। तो वर्ण क्या है, ध्वनि जो होता है हमारा मौखिक होता है, उसी मौखिक चीज को हम लोग लिखित में ला दें, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। देखिए वर्ण के बाद आता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला भैया वही हो जाएगा, वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो 3 चीजें हम लोग समझ आए। ध्वनि, ध्वनि होती है तो हमारे बोलने की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं। वर्ण होता है जो ध्वनियों को लिखित रूप से विस्तृत किया जाता है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं, और वर्णों से मिला करके जो बनता है उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अगला आता है हमारा लिपि। अगला आता है हमारा लिपि। तो लिपि का जो अर्थ होगा, परिभाषा होगी, वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखना है। देखिए यहाँ पे देखो ध्वनि का लिखित रूप में वर्ण कहला रहा है, लेकिन जो हमारा लिपि होगा उन्हीं वर्णों को एक व्यवस्थित रूप से लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखना लिपि कहलाता है।
है हमारा लिप हो गई। तो लिप मतलब होता है कि जो भाषाएं होते हैं उनकी लिपियां अलग अलग होती हैं। जैसे अभी हम लोग देख लें, जैसे हमारा एक अक्षर होता है आ होता है, हिंदी में होता है आ, इसकी लिपि ऐसे होती है, अंग्रेजी में होती है ऐसे होती है। मान चलो इसको हम अगर उर्दू में लिखें, उर्दू में तो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। देखिए तीनों का मतलब होता है एक ही हुआ, अ हुआ, लेकिन इसका लिखने का जो तरीका था वो बदल गया। हिंदी में क्या हो गया, अ ऐसे लिखा गया, अंग्रेजी में अ ऐसे लिखा गया, उर्दू में अ ऐसे लिखा गया। तो ऐसे होते हैं हमारी लिपियां होती हैं। तो लिपियां जो है जैसे हमारा लिखने का जो तरीका होता है वही हमारा लिपि कहलाता है। तो जो हमारे लिपियों का जो हमारा एक टेबल है उसको आप लोग इसमें हम देंगे, उसको देख लेना। तो जैसे हमारा है मराठी, मराठी मराठी की जो हमारी लिपि होती है इसकी अलग होगी। ओ सॉरी, पहले हम लिखते हैं पंजाबी की। तो पंजाबी की जो होती है लिपि गुरुमुखी होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी की जो लिपि होती है वो होती है रोमन। उर्दू, उर्दू की जो लिपि होती है वो होती है हमारी फारसी होती है। और मराठी, गुजराती, नेपाली, हिंदी, इन सभी की जो लिपियां होती हैं उसे हम लोग देवनागरी कहते हैं। इसकी लिपि क्या होती है हमारी देवनागरी लिपि होती है। हिंदी व संस्कृत की भी। तो इन सब भाषाओं की जो लिपि है देवनागरी है। तो आप लोगों को समझ में कुछ आ गया होगा कि जो लिपियां